आज पढ़ाना है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी असामान्य सहजात गुण। असामान्य सहजात गुण अथवा एबनॉर्मल मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास हिंदी हुआ असामान्य अणु भार। असामान्य अणु भार आज यही पढ़ाना है। असामान्य सहजात गुण या असामान्य अणु भार आज का क्लास यही रहेगा। असामान्य अणु भार। असामान्य सहजात गुण या असामान्य अणु भार हो गया। उतार लिए होंगे। देखिए होगा कई प्रकार के सॉल्यूट सॉल्यूशन में देखे गए हैं। सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाकर कई प्रकार के बिहेव करते हैं। जैसे मान लिया ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का 1 मोल डाले C6H12O6। ग्लूकोज का 1 मोल वाटर में डाले, किसमें? H2O में डाले। तो ग्लूकोज डाले 1 मोल तो ग्लूकोज का ही ग्लूकोज रहा। ग्लूकोज आयनों में नहीं टूटता है। C6H12O6 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल ही रहा। पार्टिकल की संख्या इसमें पार्टिकल था 1 तो इसमें भी पार्टिकल कितना हुआ? 1 हुआ। आयनों में नहीं टूटा। तो ग्लूकोज एक ऐसा सॉल्यूट है कि जितना मोलेक्युल डालेंगे उतना ही मोलेक्युल सॉल्यूशन में रहेगा। इसके कणों की संख्या बदलेगी नहीं। वही कोई आयनिक कंपाउंड लेंगे जैसे NaCl को लेके अब पानी में डालेंगे, H2O में डालेंगे तो NaCl आयनों में टूट जाएगा। Na+ जोड़ Cl- में टूट जाएगा। इसमें पार्टिकल कितना था? इसमें पार्टिकल की संख्या था 1। इसमें पार्टिकल कितना हो जाएगा? 2। इसमें पार्टिकल की संख्या हो जाएगी 1 + 1 यानी 2। तो आप जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करता है। तो जो कोवैलेंट कंपाउंड है जो आयनों में नहीं टूटता है जैसे ग्लूकोज हुआ, तो इस सबको पानी में घोलेंगे तो आयनों में जाके टूटेगा नहीं। इसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होगा। यानी सॉल्यूशन में जाने पर सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या अनचेंज रहती है, उतनी ही रहती है। तो इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल आएगा। और यही आयनिक कंपाउंड है नमक, इसको पानी में डालने पर Na+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। तो इसकी पार्टिकल की संख्या बदल गई। तो पार्टिकल की संख्या बदल गई तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल गया। यानी इससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एबनॉर्मल वैल्यू प्राप्त होगा। यही इसी को कहते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल मोलिक्यूलर मास, इसी को कहेंगे। यानी अगर कोई सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाकर टूटता है या जुड़ता है तो वहां पर पार्टिकल की संख्या बदल जाती है और पार्टिकल की संख्या बदलने के कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाता है। तो यही एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसे सॉल्यूट के लिए होता है जो सॉल्यूशन में जाकर टूटते हैं या जुड़ते हैं, यानी इसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है सॉल्यूशन में। यही ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज आयनों में टूटता जुड़ता नहीं है तो इसलिए ग्लूकोज के पार्टिकल्स की संख्या सॉल्यूशन में नहीं बदलेगी, इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बदलेगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका बदलता है? आयनिक कंपाउंड्स का बदलता है या कुछ अन्य कंपाउंड होते हैं जिसका सॉल्यूशन में जाने के बाद एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है।
तो यही समझे, यही है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए, चूंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है मोलिकुलर मास, तो जब किसी का मोलिकुलर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगा तो उसका मोलिकुलर मास भी बदल जाएगा। अगर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है तो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बता रहे हैं कैसे। तो चलिए, तो हेडिंग तो आप दे ही दिए, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो लिखिए, we know that colligative property depends upon number of solute particles in solution. If a solute undergoes association or dissociation, then abnormal value of colligative property and molecular mass are obtained. This is called abnormal colligative property और abnormal molecular mass। abnormal molecular mass, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलिकुलर मास एक दूसरे से रिलेटेड होता है। कैसे बता दे रहे हैं। चलिए, अब आइए हिंदी इसका लिख लीजिए। लिखिए, हम जानते हैं कि सहजात गुण घुल्य कणों की संख्या पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि सहजात गुण घुल्य कणों की संख्या पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि सहजात गुण घुल्य कणों की संख्या पर निर्भर करता है। पूर्ण विराम। अगर कोई घोल में टूटता या जुड़ता है, अगर कोई घोल में टूटता या जुड़ता है तो इससे सहजात गुण का असामान्य मान प्राप्त होता है। तो इससे सहजात गुण का असामान्य मान प्राप्त होता है। और इसी को असामान्य सहजात गुण
असामान्य सहजात गुण या असामान्य अणुभार कहा जाता है। असामान्य सहजात गुण या असामान्य अणुभार कहा जाता है। असामान्य सहजात गुण या असामान्य अणुभार कहा जाता है। चलिए देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलिकुलर मास कैसे रिलेटेड है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलिकुलर मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगा तो मोलिकुलर मास भी बदल जाएगा। दोनों में उल्टा रिलेशन है। अगर कोई सॉल्यूट जाकर सॉल्यूशन में टूटता है जुड़ता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदलेगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदलेगा तो उसका मोलिकुलर मास भी बदल जाएगा। दोनों का मास अलग अलग हो जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो मोलिकुलर मास घटेगा, और मोलिकुलर मास घटेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। ऐसे ही उल्टा चलता है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और देखिए यहाँ पर जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे दिए थे C6H12O6। इसको अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा, जितना था उतना ही, 1 मोल डाले थे तो 1 ही मोल रहेगा, ये आयनों में टूटेगा जुटेगा नहीं। तो इसके पार्टिकल की संख्या कितनी थी, पार्टिकल 1, अभी भी 1, तो नो चेंज, नो चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं आया इसमें। अगर वहां पर लेंगे कोई आयनिक कंपाउंड, जैसे मान लिया CaCl2 अगर लेंगे, ये आयनिक कंपाउंड है, इसको पानी में H2O में डालेंगे तो ये हो जाएगा Ca+2 और 2Cl-। यहाँ पार्टिकल कितना था, यहाँ पार्टिकल था 1, जाने के बाद यहाँ पार्टिकल 1+2 यानी कितना आ गया, पार्टिकल 3। तो यहाँ पर चेंजिंग हो गया। तो किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अब नॉर्मल आएगा, इसका ऊपर लगाएगा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा नॉर्मल। इसका क्या आएगा, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसका आएगा। तो अब 3 पार्टिकल कैसे हो गया, एक कैल्शियम है ना, 2 क्लोराइड है, कैल्शियम के पहले 1, क्लोराइड के पहले 2, तो 1 2 3 हो गया। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसका है। इसी तरह एस्टिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल मिलकर एस्टिक एसिड का डाइमर बनाते हैं तो उसके पार्टिकल की संख्या घट जाती है, उसमें एसोसिएशन होता है, तो भी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाएगा। इसी पर आधारित एक रीजनिंग क्वेश्चन है। अब इसी पे आधारित एक रीजनिंग क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है, उसके लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, क्या है तो जो है सो सामने आ रहा है। बहुत गर्मी है, यहाँ का टेम्परेचर अभी हमको लग रहा है 42 या 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। चलिए अब लिखिए बुआ, Y1m, m मतलब मोलरिटी यानी मोल पर लीटर, Y1m ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड 1m CaF2 solution have different osmotic pressure, different osmotic pressure या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। osmotic प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल होता है osmotic प्रेशर। तो osmotic प्रेशर कहो चाहे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहो, osmotic प्रेशर या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
चलिए स्क्रीनशॉट से उतार लीजिएगा। क्वेश्चन का हिंदी हुआ 1 m ग्लूकोज घोल 1 m ग्लूकोज घोल एवं 1 m कैल्शियम फ्लोराइड घोल, CaF2 का मतलब कैल्शियम फ्लोराइड घोल, 1 m ग्लूकोज घोल एवं 1 m CaF2 घोल, दोनों के परासरण दाब भिन्न है कैसे? दोनों का परासरण दाब भिन्न है कैसे? भिन्न होता है कैसे? दोनों का परासरण दाब भिन्न होता है कैसे? चलिए देखिए बुआ, 1 m का मतलब यहाँ पर क्या लगता है? एक डेढ़ क्लास और है, चैप्टर फिनिश हो जाएगा अब सॉल्यूशन। तो 1 m का मतलब क्या लगता है यहाँ पर? 1 m मतलब 1 मोल पर लीटर, मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्लूकोज है 1 मोल। 1 m ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ? 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल ग्लूकोज। 1 लीटर में ग्लूकोज कितना है? 1 मोल है, 1 मोल ग्लूकोज है। अच्छा, 1 m कैल्शियम फ्लोराइड, इसका मतलब हुआ 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल है कैल्शियम फ्लोराइड। तो दोनों 1-1 लीटर में 1-1 मोल है, तो यहाँ पर मोलों की संख्या तो समान है। 1 m का मतलब 1 मोल पर लीटर, तो 1 लीटर में 1 मोल ग्लूकोज भी है और 1 लीटर में 1 मोल कैल्शियम फ्लोराइड भी है। तो 1 लीटर में 1-1 मोल दोनों है, तो दोनों का 1-1 मोल है, तो दोनों के सॉल्यूट की संख्या समान होनी चाहिए और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग होता है, ये क्यों? तो कारण इसका है, वो कहने के लिए है 1 m डाले हमारे 1 मोल कहने के लिए है, यहाँ पर अलग अलग बिहेव होता है। जैसे देखिए, अगर ग्लूकोज डाल रहे हैं C6H12O6 डाल रहे हैं, तो इसका 1 मोल डाल रहे हैं, तो सॉल्यूशन में जाकर पानी, एक ही का मतलब वाटर, तो 1 मोल डाल रहे हैं तो जाकर ये 1 मोल हो रहा है। डाले 1 मोल मिला 1 मोल, इस क्योंकि इसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है, ग्लूकोज आयनों में नहीं टूटता है, तो इसके पार्टिकल की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वही अगर आप लेते हैं कैल्शियम फ्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड या कोई भी आयनिक कंपाउंड जैसे CaF2, तो CaF2 को पानी में कॉमन है, AQ में कॉमन है पानी, तो ये डालेंगे तो Ca+2 और 2F माइनस, तो डाले पार्टिकल कितना? 1 डाले पार्टिकल यहाँ पर 1, यहाँ पर पार्टिकल कितना हो गया? 1 कैल्शियम है ना, 2 फ्लोराइड है, कितना हो गया? 3। तो यहाँ पर पार्टिकल की संख्या चेंज हो गई, चेंज इन पार्टिकल्स बराबर कितना? 3 इधर है, 1 इधर था, तो 2 आ गया। टूटने के बाद 3 पार्टिकल, पहले था 1, तो कितना का परिवर्तन हुआ? पार्टिकल की संख्या में 2। और यहाँ पर टूटने के पहले 1 और टूटने के बाद भी 1, तो कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं। तो ग्लूकोज 1 लीटर में 1 मोल है, तो 1 मोल का 1 मोल रह गया, क्योंकि उस ग्लूकोज का मोलेक्युल आयनों में नहीं टूटता है, तो जितना मोल डाले उतना ही मोल रह गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दूसरा आएगा, नॉर्मल आएगा। और यही कैल्शियम फ्लोराइड का 1 मोल डाले तो सॉल्यूशन में जाकर 1 और 2 फ्लोराइड 3 हो गया, परिवर्तन हुआ, 3 और 1 में 2 पार्टिकल का अंतर हो गया। तो ये अंतर कहाँ गया? इसलिए इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करता है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा, यही कारण है। तो जवाब क्या देंगे? ग्लूकोज एक कोवैलेंट कंपाउंड है जिसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है, जबकि कैल्शियम फ्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, सॉल्यूशन में जाकर इसका डिसोसिएशन होता है, जिसके पार्टिकल की संख्या बदल जाती है, इसी कारण इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदल जाता है। तो चलिए लिख लीजिए, लिखने के बाद एग्जाम्पल उतारिएगा, अभी एग्जाम्पल नहीं उतारिए, पहले लिख लीजिए। लिखिए, ग्लूकोज एक पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, ग्लूकोज इज ए कोवैलेंट कंपाउंड, ग्लूकोज इज ए कोवैलेंट कंपाउंड, ग्लूकोज इज ए कोवैलेंट कंपाउंड, it doesn't associate or dissociate, it doesn't associate or dissociate into solution, it doesn't associate or dissociate into solution, but calcium fluoride
इतना पर लिखिए, बट कैल्शियम फ्लोराइड gives 2 ions in solution. But calcium fluoride gives 2 ions in solution. And here number of particles is changed. And here number of particles is changed. And here number of particles is changed. Therefore both the solutions have different colligative property. Therefore both the solutions have different colligative property. चलिए इंग्लिश में बोले हैं, आप लोग लिख लिए होइएगा, मिला लीजिएगा फिर एक बार जो चीन का छूटा हुआ। ग्लूकोज डजंट एसोसिएट और डिसोसिएट इनटू सॉल्यूशन, बट कैल्शियम फ्लोराइड गिव्स 2 ions in solution, and here number of particles is changed. Hence both the solutions have different osmotic pressure. नहीं था, मिला लीजिएगा। अब चलिए हिंदी इसका लिख लीजिए। ग्लूकोज एक सहसंयोजी यौगिक है। ग्लूकोज एक सहसंयोजी यौगिक है। ग्लूकोज एक सहसंयोजी यौगिक है जो घोल में टूटता या जुड़ता नहीं है, जो घोल में टूटता या जुड़ता नहीं है, किंतु कैल्शियम फ्लोराइड का एक अणु घोल में 3 मोल आयन देता है। किंतु कैल्शियम फ्लोराइड का एक अणु घोल में 3 मोल आयन देता है। 3 मोल आयन देता है, जिससे यहां कणों की संख्या बदल जाती है। अतः दोनों घोलों के परासरण दाब भिन्न होते हैं। अतः दोनों घोलों के परासरण दाब भिन्न होते हैं। अब एग्जाम्पल उतार लीजिए। बात समझे ना कि ग्लूकोज का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है, मतलब ग्लूकोज नहीं टूटता है, जितना पार्टिकल डाले उतना ही पार्टिकल रहा। कैल्शियम फ्लोराइड आयनों में टूटकर पार्टिकल बदल दिया, तो घोल में जाकर दोनों के पार्टिकल चेंज हो गया। इसका 1 मोल रहा, इसका 3 मोल हो गया, इसलिए दोनों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग अलग हो गया। चलिए अब एग्जाम्पल उतार लीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं।